Hi friends, now today we are going to talk about past tense. हमारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे हम आगे के वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं. अभी क्या है पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है, जो एक्टिविटी हम पहले हो चुकी है, ठीक है, और अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज पास्ट टेंस. ये चीज सबको क्लियरली पता है. अब हमें उसमें से फर्स्ट पॉइंट ऑफ पास्ट टेंस, व्हाट इज दैट? सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. अब जब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो लेट इट बी गेट क्लियर विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन कि जब कोई भी इंसान, व्हेन एनी पर्सन क्या करता है, उसकी एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट कर चुका होता है. ओके, एनी एक्टिविटी डिड any activity in the past time. So to indicate that action we use simple past tense. ठीक है. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशंस पे ध्यान देना है. तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेशन, ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ. अगेन आई एम सेइंग यू द बेसिक फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर हमको अदर वर्ड्स लिखने हैं तो दैट इज कंसिडर्ड इन द अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, लेकिन बेसिक फॉर्मेशन हमारा ये रहता है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और हमको हर एक टेंस में सिर्फ ध्यान कितना रखना होता है, फॉर्म ऑफ टू बी और वर्ब का फॉर्म, वेदर द वर्ब इज इन V1, V2 और V3. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले टाइप फॉर्मेशन मतलब टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे. वी वर हैविंग असर्टिव, वी आर वर्किंग ऑन असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ओके, हम ये 3 के ऊपर काम कर रहे हैं. सबसे पहले हमको ये जानना है कि सिंपल पास्ट के अंदर हम फॉर्म ऑफ टू बी में क्या यूज करेंगे. तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज डिड. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन ध्यान क्या रखना है हमें कि यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब कौन सा आएगा, V2. ठीक है, जैसे हमने परफेक्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, V3. सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, V1. उसी तरह से सिंपल पास्ट में हम यूज करेंगे V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ओके, नाउ नेगेटिव, अगर हमको बीच में फॉर्म ऑफ टू बी डालना है तो वी कैन पुट दैट डिड. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम क्या फॉर्मेशन लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी, तो हमारा डिड है, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, लेकिन यहाँ पर वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा आ जाएगा, V1. अब जब हम इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों का कंबाइन लिख रहे हैं. ओके, सो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हम लोग डिड ऑलरेडी आगे लिख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा रहेगा, 1 एंड फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क. इतनी चीज अगर हमको क्लियर है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशंस. व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में उसमें हम लोग क्या लिखते थे, एवरी डे एवरी नाइट. ओके, तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, येस्टरडे. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कल के बारे में. हाँ, तो जैसे वहां पर सब जगह एवरी आता था, वैसे यहाँ क्या आएगा, लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग. ओके, हम लोग लास्ट के साथ में कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं. तो दीज आर द आइडेंटिफिकेशन फॉर सिंपल पास्ट टेंस. नाउ दैट इज क्लियर. अभी हमको यहाँ पर सिंगुलर फ्लूरल के बारे में भी बॉदर नहीं करना है. वाई, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 1 फॉर्म ऑफ टू बी, डिड. चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, चाहे ही शी इट है, आई वी यू दे है, वॉट एवर.
हम लोगों को क्या रखना है, डिड. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल. व्हाट वी आर हैविंग, हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट एग्जाम्पल. राहुल डैश माई फादर येस्टरडे. अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, आइडेंटिफिकेशन. येस्टरडे इज देयर, इट मीन्स वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है. अब उसका विच टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये असर्टिव फॉर्मेशन है. ठीक है, तो ये दो चीज अगर हमको क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं. हमें क्या रखना है, तो क्या हो जाएगा, राहुल डैश माई फादर येस्टरडे. असर्टिव है, यहाँ पर डिड भी यूज नहीं होगा, सीधा मीट, मीट की जगह पे मीट, मैट, मैट. ओके, तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्मेशन, मीट, मैट. ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मैट. लास्ट नाइट आई डैश अ स्नेक. लास्ट नाइट आई डैश अ स्नेक. तो लास्ट नाइट तो हमारा आइडेंटिफिकेशन, आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब ये भी कौन सा फॉर्मेशन है, दिस इज ऑल्सो सिंपल, सॉरी दिस इज ऑल्सो असर्टिव फॉर्मेशन. तो अगर असर्टिव फॉर्मेशन है तो सी का क्या हो जाएगा, V2, सी, सॉ, सीन. तो व्हाट इज एट द सेकेंड प्लेस, सॉ, SAW. मीना डैश अ ड्रामा ऑन द स्टेज लास्ट ईयर. मीना ने लास्ट ईयर ड्रामा परफॉर्म किया था. तो लास्ट ईयर इज आइडेंटिफाइंग वर्ब, मीना इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और ये क्या है हमारा, अदर वर्ड. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीना डैश, ये भी क्या हो गया, इसका मतलब इट इज ऑल्सो इन असर्टिव फॉर्मेशन. द परफॉर्म, परफॉर्म का V2 सिर्फ हमको लिखना है डायरेक्टली. व्हाट इज द V2 फॉर दैट, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, ED, PRFORMED, performed. Okay, then what is the next one, we dash the function last month. We subject है, verb है और object है. last month हमारे पास identification है. ठीक है, तो अगेन ये कौन सा है, assertive formation. तो organize का क्या हो जाएगा, organized, organized. Okay, then my father dash a new music system last night. मेरे पापा, तो my father is a subject, verb and the new music system is a object. तो again it is in assertive formation. तो buy का क्या होता है, buy, bought, brought. ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, bought. अब where dash she dash alone last night. तो यहाँ क्या है, where, where मतलब ये कौन सा है, इंटरोगेटिव. ठीक है, इंटरोगेटिव का yes no टाइप है हमारे पास. तो where, तो yes no फॉर्मेशन में क्या आएगा, WH प्लस did. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा रहेगा, V1. तो 1 है मतलब कि go remains go. ओके, तो ये क्लियर है. देन नेक्स्ट हाउ, हाउ है मतलब क्या है, ये इंटरोगेटिव है अगेन. अब हाउ लॉन्ग डैश यू. तो हाउ लॉन्ग के बाद में क्या आएगा, डिड है, WH प्लस फॉर्म ऑफ टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा रहेगा, रिमेन्स द सेम, V1. तो स्टे का क्या हो जाएगा, स्टे. ओके, तो स्टे एट योर अंकल्स हाउस लास्ट नाइट. फिर इंडिया डैश फ्री इन 19. इंडिया इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा वर्ब और यहाँ आएगा, और ये है ऑब्जेक्ट. तो जब हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है, असर्टिव. तो असर्टिव के अंदर हम क्या करेंगे, बिकम. बिकम का क्या हो जाएगा, V3, सॉरी V2. बिकम, बिकेम, बिकेम, बिकम. ओके, तो बिकम, बिकेम, बिकम. तो क्या होगा यहाँ पर, V2, बिकेम. क्लियर है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल पास्ट टेंस विल बी क्लियर टू यू. अभी भी आपको डाउट लगता है तो सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स. थैंक यू.